प्रश्न नंबर 6 का पहला पार्ट है। इसमें दिया है प्रश्न के 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 8 के प्रथम 15 गुणज होंगे तो 8 को 1 से लगा करके 15 तक की संख्याओं से गुणा कराने पर प्राप्त जो गुणनफल होंगे वो इनके गुणज कहलाएंगे। जैसे कि 8 को यदि 1 से गुणा कराते हैं तो 8 एकम 8 आएगा, 8 को 2 से गुणा कराते हैं तो 8 दूनी 16, यानी कि 8 का जो टेबल 10 तक प्लस इसका 15 तक गुणा करानी है संख्याओं में। तो 8 का जो पहाड़ा होगा 15 तक, वो जो संख्याएं आएंगी वो 8 के प्रथम 15 गुणज कहलाएंगे। तो सबसे पहली संख्या तो हो जाएगी 8। 8 के 15 गुणज लिखने हैं तो जिनमें सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी 8, दूसरी संख्या होगी 16, तीसरी संख्या होगी 24 और चौथी संख्या होगी 32। 2-3 संख्याएं लिखने के बाद यहाँ पर लास्ट वाला गुणज लिखेंगे। 15वां गुणज जो होगा तो 15 गुणे 8 यानी कि 15 × 8 = 120। ये 8 के जो है प्रथम 15 गुणज हैं। इन 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है a बराबर कितना है 8 है, d ज्ञात करेंगे। d बराबर 16 से जब 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। चूँकि 8 के गुणज हैं इसलिए इनके बीच में जो अंतर होगा वो भी 8 ही 8 का होगा। और जो nवां पद है 120 ये किस नंबर का है 15 गुणज है तो 15वें नंबर का, यानी कि यहाँ पर आपको n भी दिया है, n बराबर कितना है 15 है। तो अब आपको इन 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका प्रथम पद 8 है और सार्वंतर क्या है 8 है। तो Sn वाला फार्मूला लगाएंगे। Sn S 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो n/2 यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर 15/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2a का मान 8 है प्लस n-1, 15 से 1 घटाएंगे तो 1 कम करके लिखते हैं 14 और d का मान है 8। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 15/2 ब्रैकेट में 2 8 की गुणा 16 हो जाती है प्लस 14 8 होता है 112। 112 और 16 को जब आप जोड़ेंगे तो 16 12 होता है 28। 128 इधर से आ जाएगा। 15/2 गुणे में 128। 128 को यदि 2 से भाग कराते हैं तो 64 बार में 2 × 12 2 × 8 64 बार में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 15 और 64 की गुणा करा लेंगे तो 15 × 60 का 0 हासिल आ जाएंगे 6, 15 × 90 और 6 96, 960 जो है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा पार्ट है। इसमें दिया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनको लिखेंगे। तो 0 के बाद 1 आता है, 1 क्या है विषम संख्या में आता है। इसके बाद 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है। तो 1 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 2 7। इस प्रकार से विषम संख्या में 2 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर 3-4 विषम संख्याएं लिख ली हैं और लास्ट में चले जाते हैं 50 के बीच की। 0 से 50 के बीच, इसका मतलब 50 से पहले क्या है 49 आता है और 49 क्या है एक विषम संख्या है। तो 1 से लगा करके 49 तक की जो संख्याएं हैं बीच में ये विषम संख्याएं हैं। इनकी संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से nवां पद 49 मान लेंगे। पहला पद a है, a बराबर 1, जो सार्वंतर इनका है d दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। हर पद के बीच में 2-2 का अंतर है। मान लीजिए कि nवां पद कितना है 49 है। यहाँ से आप n निकाल सकेंगे तो a + n-1 गुणे d बराबर 49 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान 1 रखेंगे प्लस n ज्ञात करना है और d का मान 2 है बराबर 49। यहाँ पर सबसे पहले आप 1 घटाएंगे 49 से, क्योंकि चूँकि यहाँ पे प्लस का है दाहिने पक्ष में जाने पर माइनस हो जाएगा। तो 49 से 1 कम हो जाने पर 48, तो n-1 गुणे 2 बराबर में क्या बचेगा 48 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जो है गुणा कर रहा तो दाहिने पक्ष में भाग करेगा तो n-1 बराबर 48 को 2 से भाग कराएंगे तो 24 आ जाएगा। 24 दूना 48 होता है। इसके बाद ये माइनस का 1 प्लस हो जाएगा 24 में तो n बराबर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर जो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी है 25 हैं। अब इन 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर S25 यानी कि 25 संख्याएं हैं। यहाँ पे n का मान 25 है तो 25/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a होता है तो 2 गुणे a का मान 1 है प्लस n-1, n का मान 25 तो 25 से घटाएंगे तो 24 होगा गुणे d का मान 2 है। हल करेंगे यहाँ पे 25/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 24 दूना 48
48 में जब 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 25/2 गुणे में आ जाएगा 50। यदि 2 से भाग करते हैं तो ये भी आ जाता है 25, और 25 की गुणा होती है 625, जो कि इसका स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनका योग 625 होगा।